सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब से ज़िंदगी से आपका फैमिली मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो दिल के मरज़ के लिए नहीं है मेहरबानों, वो सीने के दर्द के लिए। और सीने का मतलब है चेस्ट पेन। तो ये वो दर्द है जो कि दिल की बीमारियों की वजह से नहीं होता, कुछ और वजूहात की बिना पे होता है। तो हम इसे भी चेस्ट पेन कहते हैं, यानी सीने का दर्द या सीने के किसी हिस्से में दर्द। अब हम लेते हैं कि चेस्ट पेन जो वो पेन जो कि दिल का नहीं होता, लेकिन होता क्यों है। तो मोटी मोटी चीज़ें तो ये कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिसने कि आपके ईयर, नोज, थ्रोट को और लंग को इन्वॉल्व किया है, शदीद नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ है, आप बहुत ज़्यादा छींकते रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से छींकें मारी हैं आपने, तो आपकी पसलियों में थोड़ा सा दर्द और इन्फ्लेमेशन हो सकता है। फिर वही हो गया कि जनाब हम कहते हैं जैसे ट्रिट्जी सिंड्रोम है, टीटी जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं, कास्टोकॉन्ड्राइटिस जिसे कहते हैं, वो जो है वो भी मैकेनिकल प्रेशर से भी हो सकता है और वायरल की वजह से भी हो सकता है। इंटरकॉर्सल न्यूरल्जिया भी हो सकता है क्योंकि वो नर्व जो है जो कि इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं हमारे चेस्ट के इर्द गिर्द है। फिर मैदे की बहुत सी वजूहात है। अगर पित्ते में पत्थर हैं तो पित्ते में पत्थर जब आपको कोलिसिस्टाइटिस होता है, जब पित्ते के पत्थरों की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आपको दर्द होता है वो आपके बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट के नीचे जहां आपका मैदा पड़ा हुआ और चेस्ट है इधर होता है। साथ ही में वो आपके दाएं तरफ को पकड़ता है और दाएं शोल्डर में भी आता है। तो अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो वो आपके चूंकि डायाफ्राम को इफेक्ट करता है तो आपको राइट साइड पे चेस्ट पेन फील हो सकता है। फिर कुछ लोगों को पेप्टिक अल्सर होता है, कुछ लोगों को पैंक्रियाटाइटिस होता है। ऐसा दर्द भी सीने के निचले हिस्से में महसूस होता है। खौफ बहुत ज़्यादा होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मरीज इस दर्द से परेशान हो जाता है। जब अस्पताल जाता है तो ईसीजी नेगेटिव होती है, ड्रॉप टेस्ट नेगेटिव होता है। तो फिर हम जो है मरीज की हिस्ट्री लेके और उसके खाने पीने की आदत लेके हम जो है और दीगर टेस्ट करते हैं, जिसमें कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हम चेक करते हैं, हम ब्लड के भी टेस्ट करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अगर दर्द की वजूहात पता ना चल रही हो तो हम सीटी एब्डोमेन भी करते हैं, चाहे वो बगैर कंट्रास्ट के हो या हम कंट्रास्ट के साथ करें। अमूमन पैंक्रियाटाइटिस के लिए हम करते हैं, लेकिन ये दर्द सीने की तरफ आते हैं। तो मेरे दोस्तों आप ये देख लीजिए कि हर दर्द जो दिल का होता है वो जो दिल का नहीं होता और वो दिल की तरह महसूस होता है, और कुछ दर्द जो है वो सडनली आते हैं जिसमें कि आप समझते हो गैस है जी, आज ओवर ईटिंग कर ली है, आज देर से खाना खाया है, लेकिन उम्र आपकी ऐसी है कि आप 45 साल से बड़े हैं और आप स्मोक भी करते हैं, आप जो है हैवी कंज्यूम करते हैं कैफीन को, तो जो है फिर ये हो सकता है। क्यों होता है? देखें, एक तो हमारी आदत यानी लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल में हरकत 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 हरकत, ठीक है कि नहीं? दिल आपका मुसलसल हरकत कर रहा है, आंतें मुसलसल हरकत कर रही हैं। जो चीज़ें हरकत करने के लिए बनाई हैं अल्लाह ताला ने, वो है आपके हाथ और पाँव, वो कम हरकत कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा दिल से ही ले लीजिए ये बात कि भाई हमने दिल अगर धड़कता है तो हमने भी जो है अपने आप को बिजी रखना है, यानी आराम के वक्त के अलावा हमने चलना फिरना है, पैदल चलना है, जॉगिंग करनी है, वज़न को जो है वो मुतनासिब रखना है। फिर जो लोग बेकरी का सामान ज़्यादा खाते हैं, जो लोग प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, उनको ये दर्द होता है। वजह यह है कि बुनियादी चीज़ें जो है मैं आपको बता दूं, हमारे खानों में फैट्स ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, हमारे खानों में शक्कर ज़्यादा है, हमारे खानों में प्रोसेस फूड, डब्बों की खुराकें और मुख्तलिफ किस्म की नई नई चीज़ें जो कि बेकरी का सामान होता है या जिनमें बहुत सारे एडिटिव्स और कलर्स शामिल किए गए होते हैं, ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। अब आते हैं कि इन्फ्लेमेशन की निशानियां क्या हैं, ताकि आपको पता हो कि अगर आपका टांग का दर्द है या घुटने का दर्द है तो वो सीने में भी दर्द हो सकता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो वो इन्फ्लेमेशन की ग़ज़ाएँ मैंने आपको बता दी हैं कि ये इन्फ्लेमेशन क्यों होता है। अब अगर आपका बदन सुस्त हो रहा है, आपके नींद के औकात बदल रहे हैं, आपको कभी कभार सर में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द होता है, कभी गैस होती है, आपको बेचैनी होती है, आप कंसंट्रेशन लूज कर रहे हैं, तो मेरे भाई
मुझे लगता ही है कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है, जिसके लिए कि हम मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं, ANA करवाते हैं, CRP करवाते हैं। हम देखते हैं कि भाई जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही। अब आते हैं नफ्सियाती चेस्ट पेन की तरफ कि जिसकी वजह से आपका बड़ा पैसा ज़ाया होता है। कुछ लोग तो मलिंगरर होते हैं, झूठ बोलते हैं और कोई फ़ायदा लेना चाहते हो घर से, स्कूल से या जॉब में। कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें खौफ का शिकार होते हैं, फोबिया और पैनिक अटैक्स। जिन लोगों को फोबिया होता है, एक्यूट एंग्जाइटी होती है और पैनिक अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक का मरीज कभी नहीं कहता, वो सीधा जाता है कार्डियोलॉजी CCU के अंदर, इमरजेंसी के अंदर, और कहता है मेरे सीने में दर्द है एंड आई एम लूजिंग माई लाइफ, मेरा दिमाग क्रेजी हो रहा है, शदीद उसे पसीने आ रहे होते हैं, खड़ा वो हो नहीं सकता, BP उसका डाउन हो जाता है, सांस वो नहीं ले सकता, सांस ले भी तो यूं कर रहा होता है। तो ये अटैक्स जो होते हैं ये उन लोगों को होते हैं जिनके, वैसे तो ये खुद ब खुद भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी खुराक है, जो हमारा स्टाइल है और जितने हमारी लाइफ में स्ट्रेसेस हैं या जितना हम डिस्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे लोग जो हैं फिर वो पॉइंटर दिल की तरफ चला जाता है। तो हम मजबूरन दिल के सारे टेस्ट करते हैं, हम एको भी करेंगे, हम ECG भी करेंगे, हम ट्रोप टेस्ट भी करेंगे, हम ट्रेडमिल भी करेंगे, एक्सरसाइज टॉलरेंस भी टेस्ट करेंगे, यहाँ तक कि हम कॉरोनरी एंजियो तक हमें करवानी पड़ जाती है या CT एंजियो करवाना पड़ जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग जो है अमूमन जो है अपना जो है, क्योंकि हम उन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे मरीज शदीद डिप्रेशन के साथ जो है अपने आप को एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कर लेते हैं। इसलिए इनको पूरी तवज्जो देनी चाहिए, इनका जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होनी चाहिए, इनकी साइकोथेरेपी होनी चाहिए, अद्वियात जो है बहुत अच्छी पैनिक अटैक्स की और फोबिया की मौजूद हैं, काउंसलिंग करनी चाहिए, घर के अफराद को और चंद मोहतरम दोस्तों को समझाना पड़ता है जो कि ऐसे मरीज के नज़दीक रहें, जो कि जो है इसे गाहे बगाहे जो है डॉक्टर की बताई हुई गाइडलाइंस देते रहें। तो मेरे बहन भाई ये देखो कि चेस्ट पेन जो है वो दिल का दर्द भी हो सकता है, दिल का दर्द नहीं भी हो सकता, और अगर दिल का दर्द नहीं है तो कुछ चीज़ें जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, कुछ के लिए हमें कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, काउंसलिंग करनी पड़ती है, लेकिन कुछ खतरनाक हैं और वो खतरनाक वही है जिसमें कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और एओर्टिक एन्यूरिज्म है, डायसेक्टिंग पेन है। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ख़तरनाक होती हैं क्योंकि ये किसी भी शख्स की नफ्सी तनफ़ुस को और दिल को ख़राब कर देती हैं और डेथ तक हो जाती है अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल जो है या कंसर्न स्पेशलिस्ट को कॉल न किया जाए। तो अगली दफ़ा फिर जो है हम जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा वो हम फिर इसमें आपको दिल के दर्द के बारे में, एंजाइना, हार्ट अटैक के बारे में, एहतियाती तदाबीर के बारे में, और फिर अटैक के बाद या आपका बाईपास हुआ है उसके बाद आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो प्लीज़ ट्यून इन, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें, सेहत ज़िंदगी यूट्यूब को लाइक करते रहें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आइंदा हमारे बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है आपके लिए पेश किए जाएंगे। शुक्रिया।